हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। और आप ये देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितना भी पॉइंट कंपटीशन में आता है तो ये यूपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स नोट्स ये इसलिए इंडिकेट किया गया है ताकि ये हाई लेवल का हो गया। यानी इस हाई लेवल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके नीचे एसएससी है, बीएसएससी है, रेलवे है, दरोगा है, कुछ भी है, प्राचीन इतिहास से जितने पॉइंट रहेंगे उसमें से सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। तो इसको आप अगर पढ़ लिए 1 से 2 बार 3 बार तो इसका मतलब है कि कोई भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन टकरा जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है ये 2 वीडियो में देंगे पूरा नोट्स, या 1 वीडियो में भी हो सकता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। किसने किया था, यूनानियों ने। किसने किया था, यूनानियों ने। नंबर 2, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, रंगपुर एवं लोथल में। कहाँ पर हुआ, रंगपुर और लोथल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही, नंबरिंग है, बहुत सारा क्वेश्चन निकला हुआ है इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। इम्पोर्टेंस बिंदु को निकाला गया है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या थी, 2 नदियों के बीच की भूमि मतलब ज़मीन। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, चौक का, नवपाषाण काल में। उसके बाद श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, यानी वितिस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं, गंधर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गंधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पूर्व स्थल कौन सा था, दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 9वां नंबर है मेरा, क्या है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। 10वां नंबर है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कोलार। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। क्या है, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था, 630 से 644 के बीच रहा। 630 में 644 के बीच में रहा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, जैन 2 संप्रदाय कौन कौन थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए 17 नंबर इस पेज का है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में। कब हुआ था, पुरापाषाण काल में। चलिए 18वां से स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को। क्या, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव। कौन था, चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी, शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, महावीर के दामाद जमाली। सैन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सैन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे मनाया था, महावीर जैन को, महावीर स्वामी जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी, 512 ईस्वी में। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा मनाया था, अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार। ठीक है,
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी सन 1922 ईस्वी में। बौद्ध संघ के प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में। ठीक है। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। चलिए आगे पर तीसरा पेज में पढ़ेंगे हम लोग। 38 पढ़ चुके हैं, 39 पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट वाइज किया हुआ करके दिया है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक्य वंश से। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट नहीं करा गया है पूरे प्राचीन से, पॉइंट वाइज, इसलिए इसको देखना ना भूलें। वीडियो हो सकता है अगर बड़ा ज़्यादा हो जाए तो 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, इसलिए इसको देखेंगे ज़रूर आप लोग। ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। क्या है? सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी के। किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी के। ठीक है। उसके बाद 54वां पॉइंट देखिए क्या है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों के 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। 55 पॉइंट है। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अशोक के अन्य किन नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। हरिवंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग होना चाहिए, यहाँ शुभ हो गया। ठीक है। 60 के बाद 61वां पॉइंट देखिए। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें अंतिम तीर्थक कौन है? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? घनानंद को पराजित कर। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात भोगवा नदी के तट पर। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां। 10वां मंडल बाद में ये पहला और 10वां जोड़ा गया था। ठीक है, ये पहला और 10वां। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मौस्की एवं गुर्जर अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वसुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व।
महात्मा बुद्ध के गिरि त्याग की घटना को क्या कहा था? महाविनिष्क्रमण, ठीक है, कहा जाता है। 76वां पॉइंट देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे। महाबलीपुरम में एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था, ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा किया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, ठीक है। 81 के बाद हम लोग अब देखेंगे 82वां में कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? समवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी को यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। और आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था, ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? मदुरै, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में। अब हम लोग 98 पॉइंट पढ़िए। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? 16 और उसके औरतों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितने हैं? 1549। गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश से, ठीक है। दोस्तों, इस तरह का हमने 600 से ऊपर पॉइंट निकाला है प्राचीन इतिहास से, इसलिए वीडियो मेरा 2 से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। इसलिए मेरे चैनल को, शाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपको आ जाएगा। और इस वीडियो में सीरियल डाल दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा प्राचीन इतिहास, ठीक है। इसलिए देखेंगे। चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, आगे और भी आगे पढ़ते हैं। भूमि देने वाली सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा के यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब 111वां पॉइंट देखिए। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा था? हाइड स्पीच का युद्ध, यानी वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। 112वां पॉइंट। बिंदुसार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रकोडस, सिंह से भी पुकारते हैं उसको। 113वां पॉइंट है, महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली।
तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। सबसे प्राचीन व प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति। स्मृति कौन सी है? महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, चलिए श्रावस्ती। इसके बाद 117वां पॉइंट देखेंगे। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बन गए? 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गए थे। ठीक है, कितने उम्र के बन गए थे? 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 118वां पॉइंट पढ़ेंगे। पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसेर्वा को माना जाता है। ठीक है, 119 ऋग्वेद सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक को ऋग्वेद काल का माना जाता है। ठीक है, गुजरात में लिपस्टिक, काजल और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चूहनदड़ों से। ठीक, गुजरात में। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पाशा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितने हैं? 5839 मंत्र थे। ठीक है, 123वां पॉइंट देखेंगे अब हम लोग। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। क्या था? चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है चंद्रगुप्त। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थक कौन हुए? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12,99,600 किलोमीटर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। देवव्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवयापन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 1400 ईस्वी पूर्व को सबसे पुराना जैन कहा जाता है। ठीक है, 123वां पॉइंट देखा। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगीर के समीप पवापुरी में। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने की थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा था बंदरगाह? लोथल। ठीक है, 144वां देखिएगा। हम लोग 150 क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49 दिनों में हुई। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित करता है? सोम देवता, सोम को समर्पित करता है। हिंदू विधि का प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्ना नागार। तो हेलो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें हमने 150 क्वेश्चन का आंसर देखा, यानी कि समझिए 150 पॉइंट देखा। अभी 600 पॉइंट है मेरे पास एकत्रित किया हुआ, इसलिए इसका सीरियल वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर देंगे।
आप इसको ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम वीडियो डालें तो फट से आपके पास पहुंच जाए। ये वीडियो ख़ास तौर से कंपटीशन तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।